रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी भी तकरीब की इब्तिदा खालिक़ कायनात के नाम से होना ज़रूरी है, तो मैं हश्तुम जमात की तलबा हबीबा शेख को आवाज़ देती हूँ कि वो आए और कुरान पाक की तिलावत करें। शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवे खुर्शीद से, शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवे खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नग़्मे तौहीद से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। शुक्रिया। आए हुए तमाम मेहमानों के लिए मैं एक शेर पेश करना चाहूँगी। रौनक बख्शी आपने होकर शरीके बज़्म, रौनक बख्शी आपने होकर शरीके बज़्म, बंदा नवाज़ आपकी आमद का शुक्रिया। इसी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आए हुए तमाम मेहमानात का गुलपोशी से इस्तकबाल करने के लिए इजाज़त दूँगी। अब जाऊँगी सबसे पहले मैं माइनॉरिटी उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल की हेड मिस्ट्रेस कुदसिया सादिक प्राइमस वाला मैम से गुजारिश करती हूँ कि वो अमल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की सदर प्रेसिडेंट राफ़िया शेख का गुलपोशी से इस्तकबाल करें। शुक्रिया मैम। अब मैं गुजारिश करती हूँ ज़ुबैर पित्तू साहब से कि वो अमल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट समीर शेख का गुलपोशी से इस्तकबाल करें। शुक्रिया सर। अब मैं जनाब मोहतरम अज़ीम शब्बीर मुल्ला साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो अमल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी नदीम दलवी साहब का गुलपोशी से इस्तकबाल करें। शुक्रिया सर। अब मैं ज़हूर सेन साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो अमल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के वेलविशर सोहेल साहब का गुलपोशी से इस्तकबाल करें। शुक्रिया सर। अब मैं जनाब मोहतरम यूसुफ़ दाखवे साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो अमल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के वेलविशर मोहतरमा सबा मैम का गुलपोशी से इस्तकबाल करें। शुक्रिया सर। मैं ज़हूर सैन साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो कच्ची हनीफ़ साहब का गुलपोशी से इस्तकबाल करें। बोल। मैं जनाब मोहतरम असलम पठान साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो ज़हूर सैन साहब का गुलपोशी से इस्तकबाल करें। हाँ सर ज़ुबैर पित्तू साहब का गुलपोशी से इस्तकबाल करें। जी ले रही उनका शब्बीर मुल्ला साहब का गुलपोशी से इस्तकबाल करें। ये कौन है? कुछ
मैं असलम पठान साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो समीर साहब का गुलपोशी से इस्तकबाल करें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। आज का ये प्रोग्राम माइनॉरिटी उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल की तुलबात को नोटबुक तकसीम करने के लिए मुनक्किद किया गया है और साथ ही साथ कल ही दाउम जमात का रिज़ल्ट आया है। तो आज के जो हमारे मेहमान खुसूसी है वो हमारी इन बच्चियों को इनामात से नवाजना चाहते हैं। तो उसी सिलसिले में आज का ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। अमल फाउंडेशन का क़याम हमने 22 जुलाई 2015 को किया था और हमारे ट्रस्ट का ख़ास मकसद जो था वो था बच्चों को तालीमी और तरबियती मवाद फ़राहम करना, साथ ही मुफ्त तिब्बी इमदाद और सेहत का मुआयना और ज़रूरतमंद को बुनियादी ज़रूरियात फ़राहम करना हमारे ट्रस्ट का जो है बुनियादी मकसद था। इसी मकसद के तहत हमने 22 जुलाई 2015 को हमारे ट्रस्ट का आगाज़ किया था। यहाँ आज चंद अल्फाज जो तालीम के ताल्लुक़ से और ख़ास तौर पर लड़कियों की तालीम और ख़वानगी के बारे में कहना चाहूँगी। हमारे हिंदुस्तानी समाज में बच्चियों और औरतों के लिए अभी तक वो जगह नहीं बन पाई जिसकी वो हक़दार हैं। हमारे मज़हब इस्लाम ने तो सैकड़ों साल पहले औरतों को ख़ास तौर पर बुलंद दर्जा अता फ़रमाया और ज़माने जाहिलियत की बुराइयों को दूर किया, मगर मुझे ये कहते हुए बहुत अफ़सोस हो रहा है कि आज भी लोग फ़रसुदा सोच में जी रहे हैं और लड़के और लड़कियों में फ़र्क रखते हैं। इस मौजू पर कहने के लिए तो बेशुमार बातें हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ़ तालीमी नुक्ते नज़र से बात करते हैं। बहुत पुरानी कहावत है कि एक लड़के को तालीम देना सिर्फ़ उसको काबिल बनाना है, जबकि एक लड़की को तालीम याफ्ता बनाना पूरे ख़ानदान को तालीम याफ्ता बनाने जैसा है। तालीम एक बच्ची को माशी तौर पर मजबूत बनाने की सिमत एक कदम तो है ही, साथ ही जब वो बड़ी होकर अमली ज़िंदगी में कदम रखती है तो अपने ख़ानदान और आने वाली नस्लों को तहज़ीब व तमद्दुन से आरास्ता करती है। इसीलिए यहाँ मौजूद सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अपनी बच्चियों के लिए भी वही प्यार और सोच रखें जो अपने लड़कों के लिए रखते हैं। और इन बच्चियों से यही कहूँगी कि आप लोग हौसले और जोश के साथ अपने मकसद ज़िंदगी को पाने की कोशिश करें, ताकि शायर की ये बात सच हो जाए। प्यासे रहो न दश्त में बारिश के मुंतज़िर, प्यासे रहो न दश्त में बारिश के मुंतज़िर, मारो ज़मीं पे पाँव के पानी निकल पड़े। शुक्रिया। शुक्रिया सर। बात के लिए आए हुए तमाम मेहमान जो अमल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से इनामात दिए जा रहे हैं, सबसे पहले 10 क्लास में 3rd रैंक हासिल करने वाली तुलबा है शेख साइमा बख्शुल्ला। मैं जनाब मोहतरम सुहेल साहब से गुजारिश करूँगी कि वो इस बच्ची को इनाम से नवाजें। इसके फादर है, बोलो इसके फादर। साइमा छुट्टी में कहीं गई हुई है, तो उनके वालिद साहब यहाँ मौजूद है उसका इनाम हासिल करने के लिए। क्लैप बच्चों। शुक्रिया सर। और इस बार हमारी माइनॉरिटी उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल में दाहुम जमात में 3rd रैंक पर टाई हुआ है 3 बच्चियों के दरमियान। तो अब मैं 3rd रैंक का सेकंड नेम लेने जा रही हूँ, शेख शमा हिदायतुल्ला। मैं जनाब मोहतरमा सबा मैम से गुजारिश करती हूँ कि वो बच्ची को इनाम से नवाजें। हम लोग को जिसको देना दे, नाम मत ले। नहीं, नाम ले लेती हूँ, अभी मैंने मेरे हिसाब से सीक्वेंस लगा दिया। बहुत शुक्रिया मैम। इसी के साथ 3rd टाई पर जो 3rd पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची है अंसारी फ़रीदा हशमुद्दीन। मैं जनाब मोहतरम नदीम दलवी साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो इस बच्ची को इनाम से नवाजें। शुक्रिया सर। इसी के साथ अब
माइनॉरिटी उर्दू गर्ल्स स्कूल में जो सेकंड पोजीशन जिस बच्ची ने हासिल की है, सैफ़ी मिसबा नदीमुद्दीन, मैं जनाब मोहतरम समीर शेख साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो इस बच्ची को इनाम से नवाजें। शुक्रिया सर। इसी के साथ अब दाहुम जमात में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची है शेख शाहीन हिदायतुल्लाह। मैं मोहतरमा राफ़िया शेख मैम से गुजारिश करती हूँ कि वो इस बच्ची को इनाम से नवाजें। बहुत शुक्रिया मैम। इसी के साथ हमारे बीच में एक बच्ची और मौजूद है जिसका नाम है कच्ची सबा हनीफ़। इन्होंने 82% से माशाअल्लाह नुमाया कामयाबी हासिल की है और इस बच्ची को इनाम से नवाजने के लिए अब मैं माइनॉरिटी उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल की हेडमिस्ट्रेस कुदसिया सातिक प्राइमरी वाला को गुजारिश करती हूँ और ये जो तोहफ़ा इस बच्ची को पीपल एंड पेरेंट्स एसोसिएशन के ज़ेर मातहत दिया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया मैम। अभी जो है और भी बच्चे को कहाँ वो ले लूँ, बॉक्स में रख लेंगे, बॉक्स में। हाँ उसको ऐसा 10वीं के पैकेट अलग है, तो 10वीं के जो बच्चे हैं वो अपने खाते में अलग। अच्छा यार ये चेहरा ना वाइस 25 में से इतने प्रेजेंट। हाँ बोल, तो अभी उसको 25 बोले अपन उनसे बोलते अभी 9 में 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाँ लिया 11 12 हाँ माइक संभालने वाले अंकल ले लिया। अपने नसीब लेके आते थे, उसके बाद कोई काम अभी हमको देखो, हम इसके बाद को कैसे काम करें, कैसे कैसे इशारा जी बच्चों को भी जबरदस्त एक्टिव समझ देगा। तो फिर उसने बनाया होगा बोल देता हूँ टेंशन ले रहे है ना बच्चे बनाने पाएंगे टाइम तो लोग को बनाने बच्चे हम इन 50 बच्चे केक के पैकेट मंगवा देते वही तो इसके साथ बनाने मंगा रहे थे हम 10वीं के साथ बच्चियों को देते नहीं तुम्हारी यहाँ की जरूरत है मैडम। अरे तू रुकना से सुबह से सर हाँ मित्रों सर इधर आ जा। वो बना पाएगा कि नहीं बोल क्या दूँ हाँ अनाउंस ऐसे ही तो गई
इनको रेडी पारी इनका नाम अनाउंस करके अभी अभी हमारे महफिल किसके में हाथ से दिलाऊं? असलम पठान देंगे, चल दे। सुनो सर, अगर आप सुनिए अपन है ना, आपको ऐसा ना केक लाते ना, केक मिल एक घंटा लगेगा सर, 5 बजे स्कूल छूटने का टाइम है। पहले से नहीं बोला हुआ है। सिर्फ 10वीं के बच्चे जो आप इनाम लेने आए उनको दे दो। हाँ, उनको दे दो। हेलो फरीन की मम्मी, अरे अचानक स्कूल में प्रोग्राम आ गया तो मैं स्कूल में हूँ। तुम आज मत कल ही आओ ना, कल बोलती ना फ़ोन करके मैं ना, क्योंकि अभी मेरे को भी नहीं मालूम कब ख़त्म होगा प्रोग्राम। असलम सर, एक मिनट सुनिए। हाँ चलो, ओके ओके ओके। जब आप बच्चों को हाँ समझी मैं तो उनको वही बोलो। होंगे अभी 15 अल्लाह ऐसा मत बोलो, अल्लाह सलामत रखे। चलो अभी मदद होंगी ऐसी उम्मीदें वाबिस्ता है। इनकी खिदमत में एक ही आशार करता हूँ, कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे, सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। बहुत खूब सर। और इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम में हमारे स्कूल के चेयरमैन हामिद दुरू साहब मौजूद है, तो मैं उर्दू कमेटी के चेयरमैन हामिद दुरू साहब मौजूद है, तो मैं जनाब मोहतरम असलम पठान साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो हामिद दुरू साहब का गुलपोशी से इस्तकबाल करें। शुक्रिया सर। नाश्ता मंगाओ, नाश्ता मंगाओ जी। हाँ जी, मैं जल्दी शुक्रिया बोलना नहीं शुक्रिया अभी से क्यों खाएंगे फिर। सेन है। मैं 8वीं क्लास से हूँ। आज मैं आपको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में कुछ बात बताना चाहती हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश की जम्मू छावनी में हुई। उनके वालिद श्री राम जी फौज में सूबेदार थे और माँ श्रीमती भीमाबाई एक मेजर की लड़की थी। वो असल में महाराष्ट्र के रत्नागिरी के अम्बाड़े गांव के दलित महार कौम से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने बड़ी परेशानियों में अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की, लेकिन ख़तरनाक हालात का मुकाबला करते हुए उन्होंने बम्बई से BA पास किया। बाद में बड़ौदा के नवाब ने उन्हें वजीफ़ा देकर अमेरिका भेज दिया। वहाँ से उन्होंने कई मज़ामिन में MA और PhD की डिग्री हासिल की। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वतन वापस लौटकर कई ऊंचे अहदों पर काम करते रहे, लेकिन हर जगह उन्हें बहुत उलझनों का सामना करना पड़ता था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अभी किसी भी अहदे पर काम न करने का अहद कर लिया। वो दलित, अछूत और दीन थे, गरीबों की सुधार में जुट गए। उन्होंने कई तंजीमें बनाए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को अपने दोस्तों को उनका हक दिलाने के लिए वो हमेशा जद्दोजहद रहते थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कानून के ऐसे बड़े फाजिल थे कि उन्होंने हिंदुस्तान का आइन खुद अपने हाथों से बनाया था, क्योंकि उस वक्त उनके जैसा आइन बनाने वाला हिंदुस्तान में दुनिया में कोई नहीं था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बाद में मजहब इख्तियार कर लिया। जय हिंद। मैं हनीफ कच्छी, महाराष्ट्र मित्र में। अभी हम आए हुए माइनॉरिटी उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल में। यहाँ पर ज़रूरतमंद बच्चों को स्टेशनरी, बुक्स वगैरह जो भी ज़रूरत के सामान स्टूडेंट्स को लगता है, वो अमल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी थाने से, मुंब्रा से हमारे यहाँ लेकर आए हुए। यहाँ पर ज़रूरतमंद बच्चों को प्लस जो 10वीं में टॉपर्स है वो बच्चों का फेलिसिटेशन हुआ है, पनवेल के टॉपर्स बच्चों का फेलिसिटेशन हुआ है। हम पूछते हैं ये अमल एजुकेशन सोसाइटी जब हमारे पनवेल में इतने मतलब ऐसा आकर, अक्सर थाने ज़िले में तो बहुत फेमस है, लेकिन पनवेल में आकर इन्होंने ऐसा हमारे पनवेल करके यहाँ पर के ज़रूरतमंद बच्चों को हेल्प किया है, उनके बारे में कुछ सुनेंगे हम उनसे, उनके प्रेसिडेंट से। अमल एजुकेशनल सोसाइटी हम लोगों ने 22 जुलाई 2015 में हम लोगों ने इसका क़याम किया था, और उसके बाद से जो हमारा मेन मकसद था ट्रस्ट कायम करने का, वो ये था कि हम तालीमी और तरबियती मवाद जो है बच्चियों को फ़राहम कर सकें। साथ ही जो बुनियादी ज़रूरियात हैं लोगों की, जैसे राशन हो गया, कपड़े हो गए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं। और मेडिकल से रिलेटेड जो है उसमें भी हम हेल्प करते हैं।
मुमरा में ही हमारा एक चैरिटेबल क्लिनिक चल रहा है, जिसमें 20 रुपीज़ जो है पर डे का हम फ़ीस लेते हैं, चार्ज करते हैं और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। समीर भाई आप क्या बोलेंगे? वाइस प्रेसिडेंट समीर शेख साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी हुई यहाँ पर आके। सारा मैनेजमेंट और एचएम ने जो स्ट्रगल इन्होंने किए हैं, क्योंकि मैं 2002 से पनवेल में जुड़ा हूँ, यहाँ पर मेरा बिज़नेस है, तो ये काफ़ी छोटी सी स्कूल थी, वहाँ से इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करके ये किया है, तो मैं दिली इनको मुबारकबाद दूंगा। और जो 10th का जो परफॉर्मेंस इनका 100% है, उसके लिए मुबारकबाद दूंगा एचएम को और सारे मैनेजमेंट को, और उम्मीद करता हूँ बच्चों से कि ऐसे ही 100% रिज़ल्ट। ठीक है, चलिए शुक्रिया। और ट्रस्ट से जुड़े अमल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े हुए एक दूसरे उनके सेक्रेटरी है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम दलवी है। अमल एजुकेशन सोसाइटी जो एक छोटा सा अदारा है जो औरतों और बच्चियों के ऊपर काम करता है, उनकी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश की जाती है। और इस अदारे से जो है वो चैरिटी में लोगों की हेल्प की जाती है, जैसे राशन हो गया, और मेडिकल के बेस पे हमारे चैरिटी क्लिनिक्स चलते हैं, जिसमें हम पेशेंट से सिर्फ 20 रुपये चार्ज करके उनको दवाइयाँ फराहम करते हैं। इंशाल्लाह पनवेल से तो हमारा पुराना ताल्लुक़ रहा है, लेकिन शुरुआत हम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस स्कूल के अंदर जब हमको पता चला कि ऐसी बच्चियाँ पढ़ाई कर रही है जिनको बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है, तो हम लोगों ने कोशिश करके यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे काफ़ी बच्चों का कोऑपरेशन मिला। इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे एजुकेशन सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट है वो शुक्रिया पेश करना चाहेंगे। हम लोग बात करते हैं आजिम भाई से। आज का जो प्रोग्राम होगा अमल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से, ये प्रोग्राम हर बार हर जगह होना चाहिए। आज हालात कैसे हैं हमारे अतराफ़ के हम देखते हैं, और ये वक्त की पुकार है कि हम करीब आए और एक दूसरे से मिलकर ऐसे तामीरी और तालीमी काम करते रहे, जिससे माशरा आगे बढ़ेगा। तालीम का मतलब ही है माशरे को मजबूत करना, और अगर माशरा मजबूत नहीं हुआ तो बाकी तमाम काम कमज़ोर पड़ जाएंगे। इसलिए जो इन्होंने अमल पे जो अमल किया है, इसके बारे में आपको मुबारकबाद देता हूँ सब लोगों को, और दुआ करता अल्लाह से ये आप काम ऐसा ही करते रहेंगे। और जब भी आप पनवेल में आएंगे हमारा ताउन आपको रहेगा। और आपका एक बार और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी पोती का नाम अमल है और मेरे पोती के नाम पे अपना ट्रस्ट का नाम रखा है, उसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करता। सलाम। सोसाइटी के अभी हमारे एक मेंबर है, उनसे कुछ इस बारे में शेयर सुनेंगे हम। क्या बोलते हैं? असलम पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। मैं किसी चांद सितारों का मोहताज नहीं, अपने मेहनत से सदा मैंने उजाले देखे, नजूमी ने वही हाथ छोड़ दिया जब नजूमी ने मेरे हाथ के चाले देखे। इस मेहनत से इस कोया से आज अदारा कायम हुआ, जिसने आप लोगों का ताउन मिलेगा तो इंशाअल्लाह ये अदारा बहुत आगे चले जाएंगे, और आपका ताउन ज़रूरी है। मैं फिर इल्तिमास करता हूँ कभी भी ऐसी ज़रूरत पेश आए तो आप लोग तैयार रहिए मदद के वास्ते। शुक्रिया। इंशाल्लाह वाइस प्रेसिडेंट समीर भाई ने तो एकदम चैलेंज से बोले। हमारे अभी तक तो मतलब हम देख रहे थे ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, ऑनलाइन के साथ साथ अचानक में फिर गवर्नमेंट का हम लोगों का मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर सबका ध्यान था कि आगे आने वाले 10वीं के बोर्ड के पेपर कैसे हो गए, ऑनलाइन हो गए या ऑफलाइन हो गए। ऐसे इसी कसमकस में जो हमारे फर्स्ट स्टूडेंट जो स्कूल के जो फर्स्ट टॉपर्स है उनसे पूछते तुमको कैसा लगा, आपको कैसा लग रहा था कि 10वीं के पेपर पहले ऑनलाइन होने चाहिए थे क्या ऑफलाइन होने चाहिए थे? ऑनलाइन होते तो पहले से ही समझ में नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा था, फिर हाँ। अचानक में इतने मार्क्स कैसे आए आपको? मेहनत करनी पड़ी, रिवीजन करना पड़ा। माशाल्लाह। तो किसने दिया यहाँ के टीचरों ने बहुत मदद की है, और ख़ास करके मैथमेटिक्स में उज़मा मैम ने बहुत मदद की है। मैथ्स तो काफ़ी हार्ड सब्जेक्ट रहता है, फिर उज़मा कौशल मतलब वो फेमस है उनका, मतलब मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है। यहाँ पर के सभी टीचर्स जो भी है ना, एक से कुत्सिया प्राइमर्स वाला वो भी एक अच्छे मतलब दिल से ये उर्दू के लिए दिल से वो मेहनत करते हैं। वैसे ही मराठी के जहाँ तक मैं जानता हूँ, मराठी के नसीरा मैम वो भी बहुत मदद की उन्होंने। काफ़ी उनका टॉपर से कोल्हापुर के तो मतलब ऐसा बहुत ही अच्छी मराठी है उनकी। और आपने क्या किया, आपका कैसा इतना टॉप का रिजल्ट इतना कैसे आया?
क्या आपको कौन इतना साथ दिया, टीचर्स और ये सबके साथ साथ घर वालों का भी तो साथ रहेगा ना? क्या मैं चल रहा था? ट्यूशन नहीं जाती थी तो घर पे मेरे फुफ्फी शबाना पटेल का सबसे ज़्यादा हाथ रहा। ध्यान दिए उतना ऐसा? हाँ। घर पे भी स्टडीज़ भी प्लस स्कूल के भी टीचर्स ने भी की। आपको किसने साथ दिया? मुझे टीचरों ने साथ दिया। टीचरों ने साथ दिया। क्या नाम आपका? क्षमा। आपका नाम है? शाहीन खान। शाहीन खान। चल, जज़ाकल्लाह महाराष्ट्र मित्र से बोलने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।